याचिकाकर्ता खुद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कौशल। हम उनसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे आज क्या क्या कहा। इस केस में आप 93 में आया हुआ इंदिरा साहनी का जजमेंट प्रीमियर जजमेट माना जाता है, 9 जजेस का है। उसमें ये कहा गया था, उस समय भी 5 वर्सेस 4 से जो जजमेंट आया था उसमें ये कहा गया था कास्ट कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रेजुअली उस कास्ट को आप धीरे धीरे रिप्लेस करके रिक्शा, कुली, सफाई वाला, मोची, इन सबको इंक्लूड करो और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ऑक्यूपेशन कम इकोनॉमिक मीन्स क्राइटेरिया लाना चाहिए। ये बात उस समय कही गई थी और ये कहा गया था कि हर 5 साल में इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने की हिम्मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हुई, क्योंकि ये उनको वोट बैंक को टच करता है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमारा कोई पॉलिटिकल गिमिक भी नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिसमें कास्ट क्राइटेरिया को हटा करके इतने सालों बाद इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाया गया है। इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये जो अमेंडमेंट आया है, हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ने 2008, 9, 10 रेगुलर रिप्रेजेंटेशन दिए हैं सरकार को कि 15-16 में सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जोड़ना चाहिए। तो जोड़ा है। तो हम इसके अपोज में कभी नहीं थे। जो पीछे खबर चली थी कि हमने चैलेंज किया उसके अगेंस्ट, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये भी तय कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहे और धीरे धीरे ये सारे कास्ट क्राइटेरिया को रिप्लेस करके इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बदल दे और ये 50% की सीलिंग लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 5 जजेस का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी वायलेट होगी अगर 50% की सीलिंग लिमिट को क्रॉस करेगा। तो मुझे ये लगता है कि कोर्ट ने नोटिस किया हुआ और ये मामला 9 जजेस से ऊपर 11 जजेस बेंच में जाएगा और हम उसका स्वागत करेंगे। डॉक्टर कौशल, हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में चूंकि 8-10 अर्जी दाखिल की गई है, आपके तरफ से कहा गया है कि 50% लिमिट को क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। मुद्दा कई है इसमें। एक मुद्दा ये भी है कि आर्थिक आधार कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सामाजिक पिछड़ेपन की बात करता है। तो ये तमाम मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट में उठे। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने इस एक्ट को स्टे करने के लिए भी कोई प्रेयर किया? हमने ये कहा कि 50% की सीलिंग लिमिट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी 10% कोटा आया है उसको 50% सीलिंग लिमिट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये किया जाए और 50% की सीलिंग लिमिट ब्रीच ना हो। और जहां तक रही कोर्ट के अंदर की बात, कोर्ट के अंदर सरकार ने बाकी सारे जो पिटिशनर सब लोग ये कह रहे थे कि हम इकोनॉमिक कोटा को अगेंस्ट हैं। हमारी तरफ से गोपाल शंकर नारायण अपील, उन्होंने बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्म किया कि हम इकोनॉमिक कोटा को समर्थन करते हैं, लेकिन हम 50% की सीलिंग लिमिट की ब्रीच नहीं होने देना चाहते। तो इस बात पर इर्द गिर्द सुनवाई चली है और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। हालांकि इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे नहीं किया है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार को अब इस मामले में जवाब देना है, तो ये सारा मामला अब जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में होगा। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से अपना स्टैंड लेती है।